हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके रिश्ते के लिए कमिंग 45 आवर्स कैसे रहेंगे। क्या कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से, किस एनर्जी में आपके पर्सन आपको लेकर रहने वाले हैं, क्या एक्शन इनका हो, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस इनके रहेंगे। तो ये शफल डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। तो ये जो 45 आवर्स होंगे आपके रिश्ते के, ये उस समय की एनर्जी को पिक करेंगे जब आपको इसकी गाइडेंस चाहिए होगी, नीड होगी, और अगले 45 आवर्स तक के अंदर ये चीजें रेजोनेट कर सकती हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है क्लियर वार्निंग। आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा कि 45 आवर्स के अंदर आप अपने पार्टनर से लड़े नहीं, भिड़े नहीं, कोई ऐसा डिस्कशन हो आप दोनों के बीच में जिससे ईगो क्लैशेस हो और एक दूसरे को आप ब्लॉक कर दें या बात ही ना करें। ठीक है, तो अपने रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन को इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं देना है, अलाउ नहीं करना है कि आप दोनों झगड़ने लग जाए और ऐसा कुछ बोल दें जो नहीं बोलना चाहिए आप दोनों को एक दूसरे के लिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अगर चल रही हैं तो किसी तरीके का कोई बदलाव आ सकता है रिलेटेड टू हीलिंग रहेंगी चीजें। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स। रिलेटेड टू हीलिंग बोला मैंने, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स आ गया, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर कुछ लकी वंस ऐसे होंगे कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ किसी रिश्तेदारी में जान पहचान है, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, ऑफिस में है, तो आप एक दूसरे के साथ कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, या आपकी फैमिली उन्हें इनवाइट करे या उनकी फैमिली आपको इनवाइट करे। कहीं ना कहीं कोई मुझे कॉमन आपका गेट टुगेदर नजर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आने वाले टाइम में मैरिड कपल्स का रीयूनियन हो सकता है। रीयूनियन, फैमिली के साथ मिलना जुलना, चीजें बेहतर करना, फैमिली से एक दूसरे को मिलवाना भी किसी किसी के लाइफ में हो सकता है। स्पेशली कंप्लीशन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर जिम्मेदारी आपके पार्टनर की बढ़ेगी। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं, किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने वाले हैं आने वाले 45 आवर्स के अंदर। इमोशनली विड्रॉ करने की एनर्जी है। अदर देन यू जो इनके लाइफ में चॉइसेस रही है, कोई कार्मिक सिचुएशन से अपना मुंह मोड़ेंगे, अपने डायरेक्शंस को चेंज करेंगे। कुछ लोगों के केस में ये मल्टीपल कनेक्शंस हो सकते हैं कि उसको भी मैसेज करते थे, उसको भी, और आप सबको हटा दें अपने लाइफ से। तो मुंह मोड़ने की एनर्जी अलग हट जाएंगे किसी ऐसी सिचुएशन से। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द हेरोफेंट। आपसे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंस्पायर हो सकते हैं, आपके नॉलेज, आपके विजडम से आपकी तारीफ कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर दूसरों से आपका जिक्र कर सकते हैं, किसी मान मर्यादा, ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को भी ध्यान में रखकर आपकी तरफ कोई सक्सेसफुल इनिशिएटिव ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में कोई पॉजिटिव चेंज आए। किसी काउंसलर, किसी एडवाइजर की मदद ले सकते हैं जिससे आपका रिश्ता बैलेंस हो। कुछ लोगों के लिए कोई लीगल सिचुएशन से रिलेटेड भी रहेगा, जैसे डिवोर्स केस हो गया, एलिमनी हो गया, इस टाइप की कुछ एनर्जी भी आ रही है 45 आवर्स के अंदर। और ऐसा भी फील होता है जैसे कोई थर्ड पर्सन आपकी इस रिश्ते में मदद करे, आपके पार्टनर को कुछ सही गाइडेंस दे आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते को जोड़ने से रिलेटेड। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेंथ। कोई पावरफुल एक्शन, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम के साथ, पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपकी तरफ लेने वाले हैं। ये एक्शन कॉल या मैसेज करने से रिलेटेड हो सकता है, आपके लिए अपने घर में बात करने से रिलेटेड हो सकता है, शादी की बात करने से रिलेटेड हो सकता है। मतलब इनडायरेक्टली कह देना, मैंने देखो लड़की देख रखी है, या मैंने लड़का देख रखा है, मुझे किससे शादी करनी है मुझे पता है, या मुझे किसके साथ आगे जाना है मुझे पता है। तो कुछ ऐसा बोल्ड एक्शन आपके पार्टनर का दिखता है इस रिश्ते में। कुछ ऐसी चीजें जहां पे अब रिक्वायरमेंट है कि आपका पार्टनर एक्शन ले ले, बस अब नहीं तो कब। तो ये जो अब नहीं तो कब वाली जो एनर्जी है ना, ये 45 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। दोनों मेजर अरकाना है, तो बुद्धि से, विवेक से चीजें सॉर्ट आउट होंगी या नए रास्ते बनेंगे इस रिश्ते में जो क्लैरिटी लेकर आएंगे। इवन कुछ लोगों के केस में ये रिकंसिलेशन तक जाएगा क्योंकि पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे। एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, तो मैंने बोला ही आपको कि पॉजिटिव एक्शन के रूप में जाएगा ये, क्योंकि विश फुलफिलमेंट दिखता है। आपको इनकी तरफ से कॉल्स या मैसेजेस आए, आपके कमेंट्स को लाइक कर दे, आपकी स्टोरी को लाइक कर दे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखे, इमोशनली काफी ज्यादा फुलफिल्ड फील करेंगे, कमिटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को ये अनुभव करेंगे। विश फुलफिलमेंट पूरा करने के लिए
या आपकी तरफ कोई ऐसा सीक्रेटिव एक्शन या डायरेक्ट कॉल या मैसेज, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस आएंगे कुछ लोगों को, और आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, रात के समय आपको कॉल कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं, या अपनी दिल की भावनाएं आपके सामने आपके पार्टनर खोल के रख सकते हैं। विश फुलफिलमेंट हो गई यहाँ पर लकी वंस की। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो पार्टनर आपसे कुछ अपने सीक्रेटिव चीजें शेयर करें, और इवन आपको बोलते देखो तुम ऐसे कहीं मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, या तुम ये मत पहना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम मेरे बिना ये कोई काम मत करना। तो इस टाइप की पॉजिटिवनेस और जेलसी भी मुझे आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए दिखती है। और जेलसी ये नहीं कि आपसे जेलस फील कर रहे हैं, आपको कोई और ना देखे, कोई आपके बारे में बात ना करे, इस चीज को लेकर पॉजिटिवनेस, या आप किसी से इंटरेक्ट ना करें ऐसी फीलिंग से कि यार बताओ मैं तो इसको लेकर ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ, और इसको फिर भी ये सब सोच रहा है, तो ये चीज एक नेगेटिव उस पर जा सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने में ही सिमटे हुए रहेंगे, बात नहीं करेंगे, जानबूझ के भाव खाएंगे अगर आपने कॉल या मैसेज कर दिया, या आप कर चुके हैं कॉल या मैसेज और आप इस इंतजार में कि पार्टनर मैसेज कब सीन करे, तो ऐसा हो सकता है 45 आवर्स के अंदर कि मैसेज देख ले और फिर भी रिप्लाई ना करें, और अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा मैसेज नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस ये उस मैसेज को सीन करके आपको रिप्लाई जब तक ना कर दें। ठीक है, आप एक्सेस ऑफ एनर्जी नहीं वेस्ट करेंगे, आप इनको चेज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे क्लियरली एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कमिंग 45 आवर्स के अंदर। सो गाइज, ये थी रीडिंग। जिनको भी कॉल्स मैसेजेस आती है, पार्टनर की तरफ से विशेस फुलफिल होती हैं, जरूर बताइएगा क्या एक्शन लिया, क्या चीजें आपकी तरफ हुई, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो मूव ऑन करने की सिचुएशन है, इमोशनली विड्रॉ करने की सिचुएशन है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। सो ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।